हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से लॉगिन मैनेजर एनएसडीएल के लॉगिन मैनेजर के माध्यम से न्यू पैन कार्ड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यह हमारा लॉगिन मैनेजर है, हमने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना है। ओटीपी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों में से किसी पर भी ले सकते हैं। ओटीपी का ऑप्शन यहाँ पर आपको आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ओटीपी दर्ज करना होगा। ये ऑफिशियल एनएसडीएल का लॉगिन मैनेजर है, यानी कि पेन सेंटर जो होता है, पेन एजेंसी, वो है। ये इस तरीके से इसका लॉगिन पेज रहता है। लेफ्ट में आपको अपनी डिटेल शो करती है, कौन सी कंपनी से आपका जो है ये पैनल चल रहा है इस टाइम पे, जो आपकी ब्रांच चल रही है। ये सारे ऑप्शन आपको होम रिपोर्ट और बाकी सारे लॉग आउट करने का ऑप्शन है, पेपरलेस पैन कार्ड का ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए होते हैं। अभी हम चलते हैं, फिलहाल एक्सेप्टेंस के नाम से ऑप्शन आता है इसमें। इंडियन सिटीजन के नाम से ऑप्शन आता होगा फॉर्म 93 करके, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिखेगा, बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म है। राइट साइड में आपको अपना जो है ब्रांच कोड दिखाई देगा और अवेलेबल बैलेंस दिखाई देगा। फिलहाल हम अभी वापस आते हैं फॉर्म की तरफ। तो फॉर्म में आपको कस्टमर की डिटेल फिल करनी होगी। एप्लीकेंट नेम में फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। अगर सिंगल नेम है, सपोज किसी का नाम सुरेश है, तो सिर्फ लास्ट नेम में डालना होगा, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपको ब्लैंक छोड़ना है। यही सेम मेथड फादर नेम, मदर नेम में भी एप्लीकेबल होता है। इसमें आपको मदर नेम डालना है, फादर नेम डालना है। अगर किसी के माता पिता में से कोई एक अवेलेबल है, अगर पिता नहीं है या माता नहीं है, तो ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है वेदर मदर फादर इज सिंगल पेरेंट। ये सिंगल पेरेंट वाले केस में आपको यहाँ पे यस करना होता है। तो एक जो है डिटेल डालना होती है, एक फादर मदर में से किसी एक की। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। बेसिकली जो डिटेल्स हैं वो ब्लश हो रही हैं आपको, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर डिटेल फिल की जा रही हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में रेजिडेंस सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, और नीचे इंडिया सेलेक्ट करना है, और राइट में आपको अपना जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना होगा। इसके बाद जो अगला स्टेप रहेगा मोबाइल नंबर के बाद में, वो रहेगा ईमेल आईडी। ये दोनों कॉलम आपको छोड़ देने हैं, सिंपली ईमेल आईडी पे आना है। ईमेल आईडी डालना नहीं, ये जो ईमेल आईडी है वो ध्यानपूर्वक डालना है, क्योंकि जो ई पेन होता है वो ईमेल इसी रजिस्टर्ड ईमेल पर ही डिलीवर्ड होता है अपना अप्रूवल होने के बाद में। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको सिलेक्ट करना है, पहले तो इसमें इंडियन सेलेक्ट करना है, फिर आपको नेम डालना है एज पर आधार। जो आधार कार्ड में नाम होगा बिल्कुल उसी स्पेलिंग के साथ आपको यहाँ डालना है। यहाँ पैन कार्ड डिस्पैच स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी आपका जो भी स्टेट पे आपको डिलीवरी चाहिए, जिसका एड्रेस प्रूफ आपके पास अवेलेबल है। बेसिकली जनरली आधार कार्ड के एड्रेस पे ही डिलीवरी होती है, तो मैं यहाँ पर वो सिलेक्ट करता हूँ। पिन कोड डालना है और स्टेट यहाँ पे डालना होगा। ये मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हम पिन कोड डालते हैं। पिन कोड डालने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आधार प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी करके, ठीक है। यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा कस्टमर का, जो कि कॉलम यहाँ पर आपको दे रखा है, बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर आधार नंबर आपको टाइप करना होगा। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस सेलेक्ट करना है कि आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। आधार देना है, बैंक स्टेटमेंट, या फिर कोई भी आप एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इसमें दे सकते हैं, मार्कशीट हो गई या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब देते हैं। ये आपको प्रोसेसिंग फीस दिखने को मिलेगी। फिजिबल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड के नाम से ऑप्शन आ रहा है, दूसरा ऑप्शन है ओनली ई पैन कार्ड के नाम से। तो हम फिलहाल फिजिकल वाले को सिलेक्ट करते हैं, तो हमें फिजिकल और ई पैन दोनों चाहिए। नीचे एरिया कोड डालने का ऑप्शन है, या तो आप एरिया कोड मैनुअली दर्ज कर सकते हैं, जो यहाँ पे बॉक्स दे रखे हैं। अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो नीचे आप इंडियन सिटीजन पे क्लिक करेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे। वहां पर आपको आपके जो सिटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एओ कोड शो कर जाएगा, एरिया कोड, इसको सिलेक्ट कर लेना है। और ये हमारा फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो चुका है। फिलहाल हम नीचे की तरफ आते हैं, उसको आई हेयर बाई पे डिक्लेरेशन देना है और जेंडर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर जेंडर जो है ड्रॉप डाउन दे रखा है इसका, डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। ये वो ऑथेंटिकेशन होती है, ये वेरीफाई करता है कि जो आधार कार्ड में डिटेल डाली गई है वही डिटेल आपने फॉर्म में दर्ज करी है। डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि डिटेल सही है। अब इसे प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के बाद में नेक्स्ट आपको फाइनल सबमिट करना है। ये स्लिप आपकी जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है एनएसडीएल का। बाकी और मेथड के थ्रू अगर आप करते हैं अप्लाई, तो उसमें काफ़ी चीज़ें फिल करना होती हैं। ये बहुत ही शॉर्ट और सिंगल पेज फॉर्म है। इसको हम फिलहाल बैक कर लेते हैं। अब आपको प्रोसेस बताते हैं कि आपको फॉर्म किस तरीके से अपलोड करना है। तो फॉर्म हमने हमारे पास बनाने का ऑप्शन हमने दे रखा है। आईडी कार्ड स्नैप फ्लाई की आईडी अगर आपके पास है, तो यहाँ पर पेन सोल्यूशन के नाम से ऑप्शन है, उसमें फॉर्म 93 के नाम से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम कस्टमर के डॉक्यूमेंट पहले रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो हम डॉक्यूमेंट फिलहाल रेडी कर लेते हैं। रफली मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट इसमें बनाने हैं। फर्स्ट से पहले सिग्नेचर लेना है, उसका बैकग्राउंड
रिमूव्ड होना चाहिए। सिग्नेचर का बैकग्राउंड रिमूव करने का मेथड भी आपको मैंने वीडियो में दिखा दिया है कि किस तरीके से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। क्रॉप कर सकते हैं, कलर वगैरह इसको आप जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया है ये। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आपने सिग्नेचर किस क्वालिटी का अपलोड किया है। अगर अच्छी क्वालिटी का है तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल हमें इसका बैकग्राउंड प्लेन रखना है और डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर लेना है। ये सारे टूल मैंने आपको दिखा दिए हैं, कौन-कौन से टूल इसमें यूज़ होते हैं। सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है, ये हमारा सिग्नेचर अब रेडी हो चुका है। पीएनजी में रहेगा, बैकग्राउंड उसका रिमूव्ड रहना चाहिए। यहाँ पर आपको फॉर्म 93 जो है हैंड रिटन वाला जो फॉर्म होता है, आप सिस्टम से किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा। इसमें भी उसी तरीके से डिटेल डालनी होती है। एप्लीकेंट नेम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई और आधार नंबर हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम, फादर नेम, पेरेंट कौन-सा आपने प्रिंट किया, जो मैंने आपको पहले ऑप्शन बताया था कि सिंगल पेरेंट वाले केस में ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। पेरेंट प्रिंट के नाम से जो ऑप्शन नीचे दे रखा है कि आपने पैन कार्ड पे मदर का नेम चाहिए या फादर का नेम चाहिए, ये सिंगल पेरेंट वाले केस में एप्लीकेबल होता है। तो ये हमने डिटेल यहाँ से फिलहाल कर दी है एंड इसको हम अभी आगे फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। जिस तरीके से यहाँ पर एड्रेस का कॉलम दिखा रहा है, एक स्क्रीन पे आपको ब्लर दिखेगा, बट यहाँ पर आपको सेम उसी तरीके से एड्रेस फिल करना होता है जिस तरीके से आपने लॉगिन मैनेजर पे यानी कि एनएसडीएल के पोर्टल पे डाला था। सेम उसी तरीके से ऑप्शन है, ऑप्शंस के नाम भी उसी तरीके से दे रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि जनरली इस ऑप्शन का वही लोग यूज़ करते हैं जो लोग लॉगिन मैनेजर खुद यूज़ करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे लॉगिन मैनेजर यूज़ करने वाले को पता होगा कि किस कॉलम में क्या डिटेल डालनी है। जो डिटेल आपने वहाँ सबमिट की होती है, वही डिटेल आपको यहाँ पर डालना होती है। जो कि वो आपकी ऑनलाइन चली जाती है, ये आपके लिए एज़ अ फॉर्म का काम करेगा। तो ये आपको डिटेल यहाँ पे सारी फिल अप कर लेनी है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस आपको प्रॉपर फॉर्मेट में डालना है, हर कॉलम में अलग चीज़ डालनी है। एओ कोड का ऑप्शन दे रखा है, वो आपको इसमें जो है दर्ज करना है। तो बेसिकली ये हम अभी जो बना रहे हैं, वो फॉर्म 93 बना रहे हैं। ऊपर आपको लिंक में भी दिखाता होगा, फॉर्म 93 अंडरस्कोर पैन करके जो दिखा रहा है। ये अभी न्यू पैन कार्ड की हम बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए। करेक्शन वाले के लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम करेक्शन में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो वो करेक्शन वाले में बताएँगे। फिलहाल अभी हम इसमें फ़ोटो अपलोड कर लिया, सिग्नेचर अपलोड कर लिया और जो डॉक्यूमेंट है, अब यहाँ पर बात आती है कि डॉक्यूमेंट अगर किसी का तिरछा-विरछा है, टेढ़ा-मेढ़ा है, किसी के पास प्रॉपर पीडीएफ नहीं है, तो उसको डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर डिजिकागज़ डॉट इन स्लैश फ्री हैंड क्रॉप के नाम से एक ऑप्शन दे रखा है, तो वहाँ पर जाना है, सिंपली आपको फ्रंट आधार कार्ड का अपलोड करना है और यहाँ पर आपको रीसाइजिंग करने का ऑप्शन दिया जाता है। इसको फ्रेम में सेट करके आपको कंफर्म करेंगे तो आपका बिल्कुल आधार सीधा होकर के आ जाएगा। इसको आप एनहांस भी कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बहुत सारे फीचर्स इसमें दे रखे हैं। इससे आप A4 पेज में भी ले सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जेपीजी में डाउनलोड कर सकते हैं, इसे आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर जिस तरीके से एक आधार कार्ड को होना चाहिए, ये आपको एक A4 बना करके देगा A4 पेज पर और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। इसमें भी नए-नए अपडेट्स आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे कि एक पेज पे मल्टीपल कार्ड अगर आपको लेना है, जो लोग प्रिंट वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे क्रॉपिंग टूल, एडिटिंग टूल्स हम आपको देंगे जो आपका डेली जो सीएससी वाले हमारे साथी हैं, सभी लोगों को डेली यूज़ में जो ज़रूरत पड़ती है, वो सब काम हम लोग लाने वाले हैं जल्दी। फिलहाल अभी इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। ये हमने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए। फिलहाल मैंने बाकी सब में भी आधार कार्ड ही अपलोड कर दिया है या इसको बाद में मैं कैटेगराइज़ कर लूँगा। अभी वीडियो बनाने के लिए फिलहाल के लिए इसको जनरेट कर देते हैं। इसको येस कर दिया। ये आपका जो है स्लिप आ गई है। स्लिप मैंने इसमें ऐड कर दी थी, मैंने वीडियो बीच में कट की है। स्लिप मैंने फर्स्ट पेज में इसमें ऐड कर दी थी। बाकी की जो डिटेल्स हैं नीचे आपको फॉर्म पूरा आपको रेडी मिलेगा। मैं अब पेज 2 करता हूँ तो यहाँ पे फ़ोटो भी लग चुका है, सिग्नेचर भी बैकग्राउंड रिमूव होकर के लग चुका है और बाकी डिटेल्स में हैंड रिटन वाली जो है वो प्रॉपर फिल हुई हैं। तो इस तरीके से पेज 1, पेज 2, पेज 4, पेज 3 इसमें सारा कुछ अपना डॉक्यूमेंट अटैच हो करके आपको एक कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पर मिल रही है। पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिल रही है। सिंपली इसको आपको सेव करना है। सेव आपको करना है, याद रखिएगा एप्लीकेशन नंबर जो है, जो दिए रखा है, ये फॉर्म एप्लीकेशन नंबर के नाम से ही सेव होना चाहिए। यानी कि नेम जो होता है इस फाइल का, वो एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, जो मैंने आपको दिखाया है सामने। ठीक है? कोई और नाम से आपको सेव करेंगे तो वो फ़ाइल काम नहीं करेगी, वो अपलोड नहीं होगी। एप्लीकेशन नंबर से ही जो है फ़ाइल का नाम होना चाहिए जो पीडीएफ आप तैयार करते हैं। अब हम आईडीएमएस लॉगिन पे जाते हैं। ये इंटीग्रेटेड का पैनल है जहाँ पर हम
जिसके माध्यम से हम बेसिकली फॉर्म को अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आपको आईडी पासवर्ड इसका मिलेगा अगर आप लॉगिन मैनेजर यूज करते हैं इसका। तो फिलहाल हम इंटीग्रेटेड का यूज करते हैं, तो इंटीग्रेटेड का हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया पैनल। सामने आपको अपनी बैंक डिटेल दे रखी होती है, ये वो बैंक डिटेल है जिसमें आप अपना एड मनी करते हैं। गूगल पे के माध्यम से आप बैंक ट्रांसफर करेंगे इस अकाउंट पे जो आपको सामने वर्चुअल अकाउंट डिटेल दिख रहा है। गूगल पे से माध्यम से इसको पे करना है इस अकाउंट नंबर पे। ये आपके वॉलेट का अकाउंट नंबर है बेसिकली। तो जो पेमेंट आप इस अकाउंट पे डालेंगे वो आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएगा। इसके लिए आपको रेमिटेंस के नाम से ऑप्शन है, उसे पेमेंट एंट्री पे जाना है। आपको ऊपर ऑप्शन दे रखा होगा कि किस माध्यम से आपने पेमेंट किया है। जनरली लोग यूपीआई के माध्यम से सेलेक्ट करते हैं, तो यूपीआई सेलेक्ट करके अमाउंट डालना है, डेट डालनी है, यूटीआर नंबर डालना है। ये डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। ये आधे से 1 घंटे में, आधे घंटे में जनरली जो अमाउंट है वो ऐड हो जाता है। पेमेंट रिपोर्ट चेक करनी है आपको, तो यहाँ पर आकर के पेमेंट की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये हिस्ट्री दिखती होगी 1000 रुपीज की, एज अ सैंपल मैंने आपको दिखाई है। और यहाँ पर जैसे कि अपलोड वाले ऑप्शन में हम आए हैं, तो यहाँ पे एक टूल डाउनलोड करना होता है बेसिकली। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो वो टूल आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको एक्सट्रैक्ट करके ओपन करना है विनरार के माध्यम से। वैसे अब तो विंडो 11 में इनबिल्ट आता है एक्सट्रैक्ट करने का जो फीचर होता है, तो उसको ओपन करना है। वो एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा, वहां पर आपको अपना आईडीएमएस वाला जो आईडी पासवर्ड है, आईडीएमएस वाला आईडी पासवर्ड उसमें आपको दर्ज करना है। वो वहां पर सिंपली एक ऑप्शन आ जाएगा अपलोड के नाम से। तो उसमें फिर आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा क्या कि एक फोल्डर आपको डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेना है अपलोड के नाम से, या फिर जो आपको बेटर लगता है उस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करने के बाद में आपको अब जो सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करा था बेसिकली फाइल्स को अपलोड करने के लिए, ठीक है, उसमें आईडीएमएस वाला आईडी पासवर्ड डाल के हमने लॉगिन कर लिया, तो वहां पर अपलोड के नाम से ऑप्शन शो करता है। अपलोड पे क्लिक करना है, देन आपको वो डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी होगी, वो फोल्डर सिलेक्ट करना होगा जिस फोल्डर के अंदर आपने अपनी इसकी पैन कार्ड की फाइलें डाली। जैसे कि मैंने आपको देख पाता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे अपलोड के नाम से फोल्डर सेलेक्ट कर रखा था, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और स्टार्ट कर दिया है। तो ये फॉर्म मेरा अपलोड हो गया है। इसी तरीके से आपको इस वाले फोल्डर में सिर्फ जो आपके पैन कार्ड के फॉर्म्स हैं वो आपको रखने हैं। और इसको जितने भी आपके 4 5 10 15 जितने भी फॉर्म होंगे आपको वहां पे डालने के बाद में सबमिट कर देना है। इस तरीके से आप जो है अपलोड कर पाएंगे।